जी, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग टू 100 टीवी पर डे। वेलकम सर। वेलकम डियर सर। बताएं सर। हम में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन के लिए कुछ बड़े लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं। जो बीएमसीएम मेंबर बनना चाहते हैं, किसी को 10 लाख रुपए महीने से अपने परिवार को अब आलीशान जिंदगी देनी है, किसी को अपनी टीम में ऐसे लीडर्स का चुनाव करके अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सिक्योरिटी जनरेट कर देनी है। कोई चाहता है कि वो देश विदेश की सैर करे। अरे एक जन्म मिला है सर, वो वहीं पर कुत्ता कचेड़न में वो मरना नहीं चाहता। वो चाहता है पूरी दुनिया को देखूं। अरे कहीं पर फूलों की घाटी बनी, कहीं समुद्र बना, कहीं पर कुछ बना, कहीं कुछ बना। हम वहीं बैठे हुए हैं जलालाबाद में, वहीं जिंदगी हमारी झंड गई। तो वो चाहता है वो अपने परिवार को वो सारी जिंदगी की खुशियां, अरे लाखों योनियों में जन्म लेने के बाद इंसान का जन्म मिला होगा सर, वो उसे इंसान की तरह जीना चाहता है। पिछले जन्म में बने होंगे बिल्ली, घेसा, कुत्ता, बिल्ली, कुछ इस जन्म में मैं कतई वो बनना नहीं चाहता। इस जन्म में मैं इंसान का रूप में आया हूं तो इंसान की जिंदगी जी सकूं, लोगों की मदद कर सकूं। वो चाहता अपनी क्लास आने वाली पीढ़ियां उसकी एक भी स्ट्रगल ना बर्दाश्त करें, क्योंकि उनको स्ट्रगल का सामना ही ना करना पड़े, वो जिंदगी को राजाओं जैसे गुजारें। उसके लिए क्या क्या कमिटमेंट उसे अपने आप से करने पड़ेंगे प्रेस्टीज में सफल होने के लिए। आपकी मदद मैं उसमें चाहता हूँ सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। एक बेहतरीन टॉपिक है, क्योंकि कोई भी कारण स्पष्ट होने के बाद वो पूरा तभी होता है जब उस कारण को प्राप्त करने के लिए हम कमिटेड हो जाते हैं, वचनबद्ध हो जाते हैं। अन्यथा वो कारण सिर्फ कारण बन के ही रह जाता है। और ये अपने वेस्टीज में अधिकांश लोगों के जीवन में देखने को मिलता है। जब लोग किसी माहौल का हिस्सा बनते हैं, उदाहरण के तौर पे सीएसएस में गए, उदाहरण के तौर पे एसटीएम में गए, या किसी बड़े अन्य इवेंट का हिस्सा बने, तो वो सुपर डुपर एक्साइटेड हो जाते हैं और बहुत बड़े बड़े कस्में वादे भी कर लेते हैं। खुद से भी कर लेते हैं, डाउनलाइन से भी कर लेते हैं, अपलाइन से भी कर लेते हैं, और समाज में भी घोषणा कर देते हैं। लेकिन कुछ ही समय के बाद ऐसा भी देखने को आता है कि सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। और जब मैं प्रयागराज रहता था, तो चूंकि मैं 9th से ही चला गया था, तो बहुत सारे हमारे नए साथी अलग अलग क्षेत्रों से प्रयागराज आते थे ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट करके। तो लोग पूछते थे, जो पहली बार प्रयागराज पहुंचते थे, कि आप कब से हो प्रयागराज? तो लोग बोलते थे, सर मैं इतने टाइम से हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? देखो, मैं मुश्किल से 1 साल के अंदर आईएएस बन के प्रकार की कोई आपके पैरों में बेड़ियां नहीं जकड़ी जाएंगी, कोई बंदिशें नहीं है। एक ऐसा मंच जिसपे वचनबद्ध होकर के अगर अपने लक्ष्य के लिए हम कार्य करना शुरू कर दें, तो न केवल हमारा खुद का जो जीवन है वो सुधरता है, बल्कि आने वाले समय में हमारे आने वाली जनरेशन के लिए हम बहुत कुछ करके जाते हैं, और ऐसा हो भी चुका है। क्योंकि अभी 2 जून आएगा, अपनी संस्था को 22 साल कंप्लीट हो जाएंगे। इन 22 साल पूरा होने से पहले ही अगर आप देखें, ठंडे दिमाग से मंथन करें, तो आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे पूरे एंटायर इंडिया के अंदर, और तब तो इंडिया के बाहर भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं, जहां पे जिन्होंने इस मंच के द्वारा अपना और अपने बच्चों का भविष्य बदल दिया है। और अब तो लोगों की सेकंड जनरेशन, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी थर्ड जनरेशन भी वेस्टीज का हिस्सा बन चुकी है। तो हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं, सबसे पहला, कि हम आपके जीवन में वेस्टीज रूपी मंच मिला, जहां पे हमेशा एक ही चीज का एहसास होता है कि यार हम सतयुग में आ गए हैं। एक्चुअली यहीं पे आने के बाद ऐसा लगता है कि मतलब अलग अलग धर्मों के अनुयायी यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन मैं जिस धर्म में हूँ, तो मुझमें होता है ना कि एक राम राज्य जैसा फीलिंग होती है। मतलब कोई भेदभाव नहीं है, हर व्यक्ति का एक दूसरे का सम्मान किया जा रहा है। तो ये फील आती है। बाकी बाहर की दुनिया में बड़ा उथल पुथल है सर। अभी मैं कल हमारे बस्ती के बगल में एक शहर है खलीलाबाद, डिस्ट्रिक्ट संत कबीर नगर के अंदर आता है, वहां मीटिंग में था, बहुत सारे कर्मचारी वर्ग भी वहां पे थे। लेकिन जो उन्होंने अपने अंदर की दर्द व्यक्त करी ना सर, एकदम
मतलब घुटन सा लगा, और मैं ऊपर वाले को ही धन्यवाद देना शुरू किया कि प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि उस तरफ जाने से हमें रोक लिया आपने। ठीक है, चैलेंजेस बस ही परिवार में बहुत बड़ी बड़े चैलेंजेस की वजह से ही सही इस सेक्टर की तरफ हमें हमारे दिशा को बदल दिया गया, और आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। तो हकीकत में सर बाहर की दुनिया में बड़ा दर्द है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां पे आज आदमी के पास कितना डजन मैटर, लेकिन मतलब वो बड़े बड़े सपने देखने की हिम्मत भी उसके अंदर आ गई। और हिम्मत आई कैसे? क्योंकि अपने ही जैसे बहुत सारे लोगों को उसने देखा कि इसी मंच से लोग पूरा कर चुके हैं। तो सबसे पहला तो मैं चाहूंगा कि आप सभी रिस्पेक्टेड हमारे री टीम के स्टूडेंट जिन्होंने वेस्टीज ज्वाइन कर लिया है, तो किसी ना किसी माध्यम से आपने ज्वाइन किया होगा, कोई ना कोई आपका तो जन्मदाता है। तो दिल से उनको धन्यवाद दीजिए कि आज उनकी वजह से ही आप यहाँ पे हो। और हम जैसे लोगों को भी आप सुन पा रहे हो, झेल भी पा रहे हो, है ना। सवेरे सवेरे संजय शर्मा जी को भी 5:50 पे भी आप क्या करें, है ना। तो चलिए, ये सारा कुछ जो भी हम कर रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे उन अपलायंस के पेशेंस की, उन अपलायंस के दूरदृष्टि की, हमारे प्रति उनका सकारात्मक भाव का जो भी कह लो, अगर वो ना होते तो हमें वेस्टीज नहीं मिलता। अब सब कुछ हमारे जीवन में हो चुका है, यानी हमें किसी ना किसी व्यक्ति के माध्यम से ये शानदार मंच भी मिल चुका है। सौभाग्य से आप सभी लोग वी टीम एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा भी बन चुके हो, है ना। और अर्ली मॉर्निंग 5:50 पे कोई है जो आपके दरवाजे पे नॉक करता है कि उठो, जागो, और अपने ज्ञान के पिटारे को और रिफ्रेश करो और अच्छे अच्छे ज्ञान लो, ताकि आप जब फील्ड में उतरो मैदान जंग में तो आप फतेह करके आओ, कोई आपको हरा ना पाए। अब रही बात जो विगत 2-3 दिन के अंदर घटना चक्र हुआ, उसमें आप में से बहुत सारे साथियों ने अपने अपने कारणों को चुना कि हमें वेस्टीज क्यों करना है, खुद के लिए क्यों करना है, परिवार के लिए क्यों करना है, वर्तमान के लिए क्यों करना है, भविष्य के लिए क्यों करना है, जीवित रहते हुए क्यों करना है, और इस दुनिया को छोड़ के जाने के बाद क्यों करना है। ये सारा कुछ आप लोगों ने डिसाइड कर लिया, लेकिन पूरा कैसे होगा? वेस्टीज में अगर आप आ चुके हो और वेस्टीज के मंच से आप जो कारण आपने स्पष्ट किया, इस वजह से हमें वेस्टीज करना है, तो ये पूरा कैसे होगा? उसके लिए व्हाई टू डू ट्रेनिंग में ही एक स्लाइड है, माई कमिटमेंट। उदाहरण के तौर पे अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हमें डॉक्टर बनना है, तो आप डॉक्टर बनोगे कब? जब डॉक्टर बनने की प्रक्रिया का आप फॉलो करेंगे, यानी कमिटमेंट करेंगे। इंजीनियर बनेंगे कब? जब उस प्रक्रिया, इंजीनियर बनने की जो भी प्रक्रिया है उसको पूरे वचनबद्धता के साथ फॉलो करेंगे। तो इस धरती पे जितने भी लोग जो जो अचीव किए हैं, जो जो आज वो बन पाए हैं, पहले तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमें ये चाहिए, ये हमें बनना है। देन उस चीज की प्राप्ति के लिए जो भी संसाधन इकट्ठा करने थे उन्होंने करे, और उसके लिए जो भी कार्य करना था उन्होंने किया, और आज वो सक्सेसफुल है। सेम उसी तरीके से वेस्टीज में जो कारण 9 में से आपने कोई ना कोई चुना, और कल रामवीर भाई के माध्यम से जो क्वेश्चंस आप से किए गए उसका आपने सही उत्तर भी दिया, है ना। और खुद से आप कल बात कर पाए, रामवीर भाई और संजय भैया के माध्यम से वो कैजुअल कन्वर्सेशन हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपसे भी हो रहा था। तो आप दोनों लोगों के माध्यम से आप खुद से बात भी कर पाए, खुद को आप जवाब भी दे पाए कि आपको। सर मैं चाहूंगा कि ये सेशन जो इतना महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसको सारे लोग इस गहराई से जीने का प्रयास करिएगा। क्योंकि आज का सेशन जो है, अगर ये आपने अपनी कार्यशैली में नहीं डाला, अपने जीवन में नहीं डाला, तो फिर वेस्टीज हो नहीं पाएगा। हमें अपने बड़े से बड़े सपने पूरे करने के लिए जो जो बातें आज की जा रही हैं, ये अपने आप से कुछ ऐसे कमिटमेंट करने हैं कि अगर वो हमने वचन दिया है, उस उस वचन की रक्षा करना भी हमारा कार्य है। क्यों? जैसे हम अपने बच्चे की रक्षा करते हैं ना, वो हमारा जीवन का अभिन्न अंग होता है बच्चा। उस बच्चे को अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो उसकी रक्षा करने के लिए हम पूरी ताकत झोंक देते हैं। ऐसे ये जो कमिटमेंट कर रहे हो, ये भी आपके विचार हैं। आप अपनी सफलता के लिए कुछ अपने आप से वचनबद्धता करने जा रहे हैं आज, अभी इसी समय। उनको निभाने का काम भी आपको करना पड़ेगा। किसी भी हालत में अगर वो वचन आपका टूट रहा है,
तो ये मान के चलिएगा, आपके शरीर से निकला हुआ एक विचार, जैसे आपका बच्चा वैसे वो विचार, उसको आप असहाय छोड़ रहे हो, और उसकी वजह से आपका ओरिजिनल बच्चा भी दर दर भटक सकता है। तो उस वचन को निभाने में पूरी ताकत निभाएंगे। आइए समझते हैं वचन क्या क्या है। चलिए, थैंक यू सो मच सर। स्क्रीन दिख रहा है सर? यस सर। ओके। तो सब कुछ आपने जो पिछले 2 से 3 दिन के अंदर मंथन करके, संजय भैया के माध्यम से, रामवीर भैया के माध्यम से, गुरु जी के माध्यम से, हमारे रिस्पेक्टेड जितने भी सक्सेसफुल वी टीम्स के लीडर्स हैं उनके माध्यम से आप अपना कारण स्पष्ट कर पाए और एक निष्कर्ष पे पहुंच पाए कि हमें आखिरकार वेस्टीज करना क्यों है। तो वो सब कुछ निर्भर इस स्लाइड पे है। बगैर इसके वो पूरा नहीं हो सकता। जैसा कि स्लाइड पे आपको दिख रहा है, माई कमिटमेंट्स, यानी मैं पढ़ूंगा तो ये मेरा हो गया, आप पढ़ोगे तो आपका होगा। यानी खुद से वचनबद्ध होना, खुद की वचनबद्धता, किसकी, जो कारण आपने स्पष्ट कर रहे हैं वेस्टीज करने के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए क्या क्या चीजें अनिवार्य हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है टाइम कमिटमेंट। यानी कि जिस वजह से आप वेस्टीज करना चाहते हैं उस वजह की प्राप्ति के लिए आप वेस्टीज डेली करेंगे या वीकली करेंगे। डेली करेंगे। सॉरी सर, गुड मॉर्निंग सर, स्लाइड नहीं शो हो रही। यस सर। स्वर्ण अक्षरों में बढ़िया बढ़िया कलर में दिख रहा होगा आपको। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे, सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, टाइम कमिटमेंट, यानी कि समय वचनबद्धता। जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप वेस्टीज रोज करेंगे या हफ्ते में एक दिन करेंगे। अब आप कहते हो नहीं साहब हम डेली करेंगे, तो डेली अगर करेंगे तो पार्ट टाइम करेंगे या फुल टाइम करेंगे। पार्ट टाइम का मतलब क्या हो गया कि वेस्टीज के अलावा अन्य कुछ आपकी जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो परिवार को चलाने के लिए, चाहे वो इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुख्य रूप से अगर आप वेस्टीज के अलावा कहीं और से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले कर रहे हैं जहां पे वक्त देना जरूरी है, तो उसके बाद का जो समय बचता है वो आप वेस्टीज को दे दीजिए। तो कब करना चाहते हैं? फुल टाइम करना चाहते हैं तो सुबह कितने से कितने बजे तक करना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना होगा। और आपको लगता है कि रोज अगर हम वेस्टीज नहीं कर सकते, हफ्ते में कर सकते हैं, संडे कर सकते हैं, सैटरडे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, वो दिन कौन सा होगा उसको डिसाइड कर लीजिए। मेरे कहने का पर्पज यह है कि आपका कारण पूरा तभी होगा जब उस कारण को पूरा करने के लिए आप समय देंगे। और इस धरती पे अब तक के जीवन में जो जो लक्ष्य आपने प्राप्त किए होंगे, बगैर समय दिए वो पूरा नहीं हुआ। आप में से बहुत सारे कर्मचारी वर्ग से लोग हैं, आप बहुत सारे बिजनेसमैन लोग हैं, आप बहुत सारे किसान हैं, अलग अलग प्रोफेशंस के लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो आज आप जो भी काम करके पैसा कमा रहे हैं, वहां पे आप क्या देते हैं? पहला तो आपने मान लो नौकरी प्राप्त करने के लिए समय दिया, पढ़ाई करी, लिखाई करी, कंपटीशन दिया, उसके लिए जो भी टर्म एंड कंडीशन है फॉलो किया, आपको नौकरी मिल गई। अब आपको सैलरी कब दे रही सरकार? जब आप ड्यूटी करने के लिए समय दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नौकरी मिल गई और आपको पैसा आएगा ना, ड्यूटी करेंगे तब पैसा आएगा। दुकान खोलने के लिए आपने पहले वक्त दिया, मकान बनवाने के लिए, दुकान खोजने के लिए मिल गया, फिर समय दिया उसको डेकोरेट करने के लिए, फिर सब कुछ अपडेट होने के बाद, उद्घाटन होने के बाद रोज आप ड्यूटी कर रहे हो, यानी रोज समय आप दे रहे हो, इतने से इतने बजे तक दुकान खुलेगी। तो ओवरऑल जितने भी लोग हैं, जिस भी प्रोफेशन के लोग हैं, अगर किसी भी फील्ड से कोई भी काम आप कर पा रहे हो, यानी अगर आप अपने बच्चे को पाल पोस रहे हो, यानी उसको बड़ा भी कर रहे हो, तो उसको भी क्या दे रहे हो? समय। तो बगैर समय दिए कोई भी कारण पूरा होने वाला नहीं है। आप गलतफहमी के शिकार मत रहें कि आपने जो भी कारण वेस्टीज का चुना है वो बिना समय दिए पूरा होगा। गड़बड़ यही है। चाहते तो है हो जाए, लेकिन हम समय नहीं देते। समय डिसाइड भी कर लेते हैं, 1 2 दिन 4 दिन उस पर चलते हैं भैया, फिर भूल जाते हैं। हेलो साथियों, आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। वचनबद्धता का मतलब, एक पुरानी कहावत है
जो कभी अयोध्या नरेश ने बोली थी, उसको ध्यान रखिएगा। प्राण जाए पर वचन ना जाए, लेकिन हमें आपका प्राण भी चाहिए और आप वचन भी पूरा पूरा कर पाए, ये भी चाहिए, है ना। तो वचन का मतलब ही यही हो गया, और उसको एनी हाउ पूरा करना, अदरवाइज वचन दीजिए मत। मजे की बात है, कारण आपका है, चाहिए आपको, तो समय किसको देना पड़ेगा? आपको। तो टाइम कमिटमेंट, वचनबद्धता, इसी समय अगर आपके पास वाई टू डू बुक है तो ये स्लाइड खोलिए और यहां लिखिए, जो ब्लैंक डॉट 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 दिया गया ना, डॉट, उसमें भरिए कि आप अपने कारण को पूरा करने के लिए समय की जो वचनबद्धता लेने जा रहे हैं कि रोज आप वेस्टीज को कितना दे पाएंगे, रोज वेस्टीज को कितना दे पाएंगे। अगर पार्ट टाइम करना है तो रोज कितने घंटे, फुल टाइम करना है तो रोज कितने घंटे। फुल टाइम का मतलब कम से कम 8 घंटा तो होगा, पार्ट टाइम का मतलब कम से कम 3 से 5 घंटा तो होगा। और अगर आप 10 घंटा कर लेंगे, 12 घंटा कर लेंगे, तो आपकी खेती है भैया, जितना करोगे उतना आपको मिलेगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये आपको डिसाइड करना और इसको फिलअप करिए। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं टाइप कमिटमेंट में, इसको हम लोग समझते हैं। अब अगर अपने लक्ष्य की आपको प्राप्ति करनी है, आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो आपको मीटिंग सेमिनार में भी जाना पड़ेगा। अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो फील्ड में निकल करके लोगों को शेयर द प्रोडक्ट सो द प्लान भी करना होगा। अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो जो लोग आपसे प्रोडक्ट लेना चाहते हैं उनको प्रोडक्ट की सर्विस देनी पड़ेगी। अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो जो लोग आपके विचार से सहमत होकर के आगे, उनको एजुकेट करने के लिए, टीच करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो ये उसी समय, जो समय आप सेट करेंगे, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, उसी में सब मैनेज करना है। तो सबसे पहला जो वचनबद्धता समय का शुरू होगा वो होगा मॉर्निंग सेशन का। हेलो, हमारा पहले का दिनचर्या क्या था डजंट मैटर, लेकिन हमें अगर वेस्टीज से अपने सपनों की प्राप्ति करनी है और पूरा कम समय में करना है, तो पहला टाइम कमिटमेंट क्या होगा? सुबह उठने का। आपकी जो भी दिनचर्या है उसको रीशेड्यूल्ड करिए, और रीशेड्यूल्ड ऐसा करिए कि 5 बजे आप बिस्तरा छोड़िए, अधिक से अधिक 5:30, उससे ज्यादा लेट नहीं हो सकता। तो पहला वचनबद्धता समय का सुबह 5 बजे उठने का। दूसरी वचनबद्धता किसकी? 5:50 में मॉर्निंग सेशन में बैठने की, डायरी पेन के साथ। उसके बाद वचनबद्धता क्या होनी चाहिए कि मॉर्निंग सेशन खत्म, मॉर्निंग सेशन का खत्म होने के बाद आपका नेक्स्ट क्या अपॉइंटमेंट है वेस्टीज के रिगार्डिंग। आपको अपने पुराने काम की ड्यूटी लेके निकलना है या ड्यूटी से पहले वेस्टीज करना है। मतलब कुल मिला के जो आपने 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा सेट किया, उसमें ये सारी चीजें आएंगी। तो आपको जो समय इन्वेस्टमेंट करना है, वो समय कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है? अपने एजुकेशन पे और अपने ग्रोथ पे। तो अगर आप 5%, 8% है, 12% है, तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप जो भी वेस्टेज करने के लिए समय निर्धारित आज कर रहे हैं, उसका 70% समय अपने आप को एजुकेट करने में, अपने आप को स्किल्ड करने में दीजिएगा, और 30% समय उसको प्रैक्टिकल करने पे, यानी इंप्लीमेंट करने पे दीजिएगा। और जैसे ही आपका एजुकेशन अपने विषय वस्तु की, जैसे ही स्किल आपको अपने विषय वस्तु की हो जाए, तो 70% आपको वर्किंग में जाना है और 30% अपने आप को हमेशा इनहेंस करने के लिए, एजुकेट करने के लिए और स्किल्ड करने के लिए आपको समय एक्सपेंड करना है। तो ये हो गया टाइम कमिटमेंट। तो पार्ट टाइम का मतलब पार्ट टाइम, पास टाइम नहीं। फुल टाइम का मतलब फुल टाइम, फुल टाइम पास नहीं करना है, ठीक है। तो कृपया इसका ध्यान रखें और इसको फिलअप करें। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, वर्क कमिटमेंट। जो कारण आपने चुना वेस्टीज करने का, उसके लिए क्या क्या कार्य करना है, उसकी वचनबद्धता। वर्क, कार्य की प्रतिबद्धता। हम क्या क्या कार्य हमें करना पड़ेगा, क्या क्या कार्य हम करेंगे। तो वेस्टीज के अंदर अपने सपनों की प्राप्ति के लिए हमें कार्य जो करना है, वो सबसे पहला कार्य क्या करना? सुबह मॉर्निंग सेशन में बैठने का। उसके बाद का दिन भर का जो आपको वेस्टीज के रिगार्डिंग, आपका शेयर द प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, सो द प्लान के रिगार्डिंग, कस्टमर को प्रोडक्ट देने की रिगार्डिंग, आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर को बेसिक ट्रेनिंग करने के रिगार्डिंग, उनको स्किल्ड करने के रिगार्डिंग, है ना, प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेने की रिगार्डिंग, सीएसएस अटेंड करने की रिगार्डिंग, एसटीएम अटेंड करने की रिगार्डिंग, ये सब क्या है? वर्क है, ये कार्य है, ठीक है। तो क्या क्या कार्य करना पड़ेगा एक डॉक्टर बनने के लिए? आपको पता है। एक अध्यापक बनने के लिए आपको पता है। फसल उपजाने के लिए पता है।
है ना, बच्चे को पढ़ाने के लिए सवेरे उठ के तैयार करना, टिफिन करना, ये करना, वो करना, है ना। सेम यहाँ पे अपने उस कारण को पूरा करने के लिए क्या क्या कार्य करना है, तो सबसे पहला कार्य क्या है, मॉर्निंग सेशन बैठना। उसके बाद के कार्य का जो भी शेड्यूल आपने रखा है रात को सोने से पहले, वो सारे कार्य करना। फिर मैं बोलना चाहूंगा, आप अगर नए हैं 5%, 8%, 12%, तो 70% कार्य क्या करना है, अपने आप को एजुकेट करने में, शिक्षित और प्रशिक्षित करने में, 30% उसका इंप्लीमेंट करने में। और जैसे ही आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है, रेशियो पलट दीजिए, 70% आपको क्या करना है, फील्ड में काम करना, और 30% अपने आप को एजुकेट करना है। तो कार्य क्या करना है ये आपको क्लियर हो गया। वर्क कमिटमेंट, क्या क्या कार्य करना है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तीसरा जो पॉइंट है, पेशेंस कमिटमेंट, धैर्य प्रतिबद्धता। और ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है, यहीं पे बड़े बड़े लोगों का खेल बिगड़ जाता है। हम लोग सभी लोग मानव हैं, जब हमारे अनुसार कोई काम हो रहा होता है तो हम खुश होते हैं, खुद के ऊपर भी, परिवार के ऊपर भी, और भगवान के ऊपर भी। लेकिन जैसे ही मामला थोड़ा सा क्रिटिकल हुआ, अरे भाई साहब, फिर हमसे जल्दी बस्ता पटक के भागेगा कौन, है ना। तो यही मामला गड़बड़ हो जाता है। ये ज्यादातर देखने को मिलता है वेस्टीज के अंदर। जो लोग कुछ ही दिन में धैर्य तोड़ के, पेशेंस तोड़ के, जो कमिट किया था, कस्में वादे भरे थे, उसको भी छोड़ करके भाग लेते हैं लोग कि हमारे बस की बात नहीं है। वही लोग अपने बच्चे को अगर कुछ बनाना है तो उसके लिए पेशेंस रखते हैं कि बाबू, उनको पता है, एक पिता के तौर पे, एक माता के तौर पे उनको पता है कि इंटर तक तो कुछ निवेश ही निवेश करना, इंटर के बाद ही कुछ रास्ता खुलेगा। एक किसान को पता है, जिसने अभी गेहूं की बुआई करी है नवंबर दिसंबर महीने, पता है कि मार्च लास्ट तक या अप्रैल फर्स्ट वीक या अप्रैल में ही हम फसल काट पाएंगे, पता है। उसके पहले होना ही नहीं है। तो हर जगह, चूंकि पहले से जिन चीजों को हम जान जान रहे होते हैं, वहां पे हमारा धैर्य नहीं टूटता। हम आपके घर में कोई भी लेडीज पेट से हो गई, गर्भवती हो गई, तो उनको भी पता है, घर वालों को भी पता है यार 9 महीने के पहले किलकारी नहीं गूंजेगी। वहां डॉक्टर से विजिट नहीं कराया, डॉक्टर साहब हमको नाती खिलाना है ना, बेटवा हमें चाहिए, हमें बिटिया चाहिए ना। अरे 9 महीना इंतजार तो करो। उसके पहले हो गया तो टेंशन, जिसको प्री डिलीवरी कहा जाता है, मतलब उसको पता आईसीयू में रखना पड़ता है, फिर पता नहीं क्या क्या उसकी टेक्नोलॉजी आ गई है, मतलब हर चीज का एक वक्त है। तो सर, ग्रेजुएशन करना है तो कम से कम 3 साल लगेंगे। तो जो कारण आपने चुना है, वो कारण कोई छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा है। उसके लिए आप धैर्य कब तक का रख सकते हैं, 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का। धैर्य के ऊपर कुछ कहानी सुनाना चाहता हूं, सुनना चाहते हैं? नहीं सुनना चाहते तब भी सुनाता। आपने देखा होगा कि जब आप निकलते होंगे, रेलवे स्टेशन पहुंचते होंगे, या आपके शहर में जहां पे अक्सर ट्रैफिक वगैरह होती होगी, कुछ लोग आ जाते हैं बढ़िया सा ड्रेस पहन के, जिनको देख के आपको बड़ा दया आती है, पट्टी वट्टी भी लपेटे रहते हैं, और उनके हाथ में एक प्यारा सा कटोरा होता है, और उसमें कुछ सिक्के होते हैं, उछालते हैं अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे, है ना, तुमको खुला रखे, है ना। ऐसे कुछ बहुत सारे अच्छे अच्छे वो कोटेशन सेलेक्ट करके, इशारा समझ गए होंगे। अब वो आपके पास कब तक रुके रहेंगे, कितना धैर्य होगा उनका, मतलब उन्होंने आपके पास आया, सिक्का उछाला कटोरे में, खन खन की आवाज आई, अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे। कितने वक्त तक आपके साथ रहे होंगे, मुश्किल से 1 मिनट 2 मिनट बहुत है। नेक्स्ट टारगेट आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, यानी मिला तो ठीक है, नहीं तो अगला ग्राहक खोजो, अर्थात जिसको हम लोग भिखारी बोलते हैं। 5 मिनट मुश्किल है वो आपके पास रुक जाए। एक व्यक्ति ऐसा टिफिन विफिन तैयार करके निकला, गांव शहर के किसी नुक्कड़ पे, या कहीं से उसका सेट है मामला, और उसका सिलेक्शन हो गया कि भाई अब तुमको काम करना है, और फिर वो शाम तक काम करता है। सुबह निकला, शाम को काम खत्म, 5 बजे 6 बजे, उसके बाद उसको क्या चाहिए, दिहाड़ी।
आप क्या बोलते हैं उसको? मजदूर। उसका पेशेंस क्या है? आप भाई साहब सुनो, अगर दिन भर उसने काम किया, शाम को दिहाड़ी नहीं मिली तो उसका धैर्य टूट जाएगा। धैर्य टूट जाएगा, अर्थात वो काम करना बंद कर देगा। इसलिए वो क्या है? मजदूर। तो जिनका पेशेंस कितने समय का होता है? एक दिन का होता है, वो क्या होते हैं? लेबर। कुछ लोग होते हैं जिनका पेशेंस 30 दिन का होता है। 1 तारीख से ड्यूटी शुरू हुई, 30 तारीख को ड्यूटी खत्म हुई, अब अगले 1-2 तारीख तक ना आए, उपद्रव मच जाएगा भाई साहब, है ना? आप इशारा मेरा समझ रहे होंगे। तो जिन लोगों का पेशेंस 1 महीने का है, वो क्या है कहलाते हैं? सर्विसमैन, यानी नौकरी करने वाले लोग। एक व्यक्ति इस धरती पे और है जो लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, अभी आने की कुछ नहीं सोच रहा, वो लगाया जा रहा है। 1 साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, अभी बन ही रहा है। अब भाई साहब फैक्ट्री बनी रही है, बनी रही है, बनी रही है। 4 साल 5 साल के बाद जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, और उसके बाद भाई साहब जब शुरू हुआ, तब वो क्या कहलाता है इस धरती का सबसे अमीर इंसान, यानी कि बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स। आपको क्या बनना? तो अगर अमीर आदमी बनना है तो कम से कम आपके अंदर 3 से 5 साल का पेशेंस होना चाहिए, कम से कम। एक गांव का किसान भी, उसको पता है कि अगर हमें पेड़ लगाना, उदाहरण के तौर पे अगर आम का बगीचा हमें खड़ा करना है, तो भी कम से कम पौधों को मजबूत होने में 5 साल लग जाएंगे। तो बाकी दुनिया में तो मतलब लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोग सालों का पेशेंस रखते हैं। किसी भी व्यक्ति को एक सम्मानजनक नौकरी हासिल करने में सर कम से कम 25 साल लगेंगे। 25 साल का पेशेंस। तो जिसका पेशेंस जितना बड़ा, उसकी कामयाबी भी उतनी बड़ी। मैं इस उदाहरण से, इस कहानी से ही सुनाना चाह रहा था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप किस में हैं? नंबर 1 वाले में भी नहीं है, अल्लाह के नाम पे दे दे। 30 दिन वाले भी नहीं है, 1 दिन वाले भी नहीं है। आप कौन है? अमीर बनना चाहते हैं। तो अमीर बनना चाहते हैं, अर्थात आपको पेशेंस भी उसी तरह का रखना पड़ेगा। कभी कभी लोग जो पुराने जमाने के हमारे यार दोस्त हैं, जब कभी मिलते हैं तो एक ही चीज बोलते हैं कि अमर सर, आप एक चीज की मिसाल हो। हमने कहा, वो किस चीज की? बोले पेशेंस की। बहुत पतझड़ आए, बहुत सारे आंधी तूफान आए, बहुत सारे इधर उधर के हुए, लेकिन आप हिले नहीं। हमने कहा पता था भाई, अगर हमें अमीर बनना है, सफल बनना है, तो इस धरती पे जितने भी लोग अमीर बने यार, उन्होंने वक्त दिया है। कई लोगों की तो पूरी जिंदगियां गुजर गई। आप देखते हो ना, राजनीति की हम बात कर लें थोड़ी देर के लिए, आदमी बना कब विधायक सांसद? जब उसकी जवानी निकल गई। अब भाई साहब पेशेंस रखा है वो। आप देख लो, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देख लो, कहीं भी देख लो, हर जगह क्रिकेटर्स देख लो, कहीं भी आप देख लो, तो जितने बड़े कामयाब लोग हैं, उनके पीछे अगर उनकी कहानी उठा के रखोगे तो एक ही चीज है, पेशेंस और डिसिप्लिन। तो पेशेंस रखना पड़ेगा, तो कम से कम 3 से 5 साल का। आप अगर पेशेंस के साथ आते हो, ऊपर जो 2 पॉइंट बताया, टाइम कमिटमेंट, वर्क कमिटमेंट, उसका ध्यान रखते हो, पेशेंस के साथ काम करते हो, बगैर हिले डुले, जो भी किंतु परंतु लेकिन है, खत्म कर लो ना भाई अभी। लेकिन जब क्लियर हो गया तो एक पट्टी इधर मारो, एक पट्टी इधर मारो, और सीधा फोकस कहाँ? अपने लक्ष्य पे, धैर्य के साथ। अन्यथा, आपने कहानी सुनी होगी ना कि पता लगा एक आदमी प्यासा था, अब वो हैंडल मारे जा रहा, मारे जा रहा, मारे जा रहा है, 10-12 हैंडल मारा, बस पानी आने वाला था, पेशेंट छूट गया। दूसरे ने क्या, लगातार 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 तब तक हैंडल मारा जब तक पानी आ नहीं गया। अर्थात जो कारण आपने चुना है इस मंच से, क्या वो कारण लोग पूरा कर चुके हैं? हाँ, एक दो हजारों कर चुके हैं। तो आज जो आपका आज है, जिस वजह से आज आप वेस्टिज करना चाहते हो, वो किसी का कल था। वो जो आपका कल होगा, वो किसी का आज है। यानी कि आप जिस वजह से वेस्टिज करना चाहते हो, वो वजह कई लोग पूरा कर चुके हैं। उसका रीजन क्या है? पेशेंस। उन्होंने, आप देखो, 3 साल 4 साल 5 साल, अगर मैं बात करूं तो मेरे को वेस्टिज करते हुए 16 साल हो गए। 16 साल
कि पहले 16 साल के बाद 16 साल, और हमें पता है, मैंने पढ़ाई लिखाई में बहुत सारा वक्त दिया। जब मैंने हमको इस इंडस्ट्री में आना हुआ तो मैंने क्या देखा, हमने क्या यार, कक्षा 1 से लेके अब तक जो मैंने पढ़ाई किया इतने पेशेंस के साथ, मिला क्या? वही पेशेंस अगर यहां मैंने दिखा दिया तो बहुत कुछ मिल जाएगा, क्योंकि जितने लोग इस धरती पे इस इंडस्ट्री में सफल हुए उन्होंने पेशेंस रखा है। पेशेंस, कमिटमेंट, धैर्य, वचनबद्धता। तो आप जिस भी कारण से इंडस्ट्रीज करना चाहते हो डियर फ्रेंड्स, उससे आप कितना प्यार करते हो, उसको कितना वक्त आप दे सकते हो, और दुनिया में हर काम के लिए आपने वक्त दिया है, तभी वो मिला है। आज फसल भी अप्रैल में लोग गेहूं का काटेंगे तो वक्त दे रहे हैं। सब भर्ती लगाने के बाद क्या दे रहे हैं? वक्त दे रहे हैं, यानी पेशेंस के साथ इंतजार कर रहे हैं फसल पकने का। उस बीच में वो सारी प्रक्रिया का इस्तेमाल किए, उन्होंने खाद भी दिया, पानी भी दिया, खरपतवार की दवा भी डाली, सब कुछ वो कर रहे हैं, यानी वो एक्शन मोड में है। ठीक है, तो सेम टाइम कमिटमेंट, वर्क कमिटमेंट के बाद तीसरा जो वचनबद्धता आपको अपने से करनी हो, क्या? पेशेंस कमिटमेंट। चौथा महत्वपूर्ण कमिटमेंट, जिसमें अक्सर डायरेक्ट सेलर्स कंजूसी करते हैं, जिसमें अक्सर वेस्टिजियंस भी कंजूसी करते हैं, इसी वजह से उनका वक्त गुजरता जाता है, साल के साल गुजरते जाते हैं, महीने के महीने गुजर जाते हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती, क्योंकि इस मामले में होते हैं कंजूस। तो कौन सा मामला है? इन्वेस्टमेंट के मामले में। डॉक्टर बनना है, यस सर, लाखों लगा देंगे। इंजीनियर बनना है, यस सर, लाखों लगा देंगे। मास्टर बनना है, यस सर, लाखों लगा देंगे। और अन्य कार्यों में लाखों लगा देंगे, क्योंकि वहां हमें क्या पता है कि जिन जिन फील्ड से पैसा लोग कमा रहे हैं, वो पैसा कब आएगा? जब पहले वो इन्वेस्टमेंट किसका करेंगे? पैसे का। इन्वेस्टमेंट किसका करेंगे? समय का। तो किसी भी फील्ड से आज अगर आपके घर परिवार में लोग कामयाब है, सफल है, पैसा कमा रहे हैं, तो दो चीजों का डियर फ्रेंड्स उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, एक तो समय का और एक पैसे का। आप कोई भी फील्ड ऐसी बता दो, या इस मॉर्निंग सेशन में ऐसा कोई व्यक्ति अगर हो जो ये कह रहा हो कि सर बगैर हमने पैसे का इन्वेस्टमेंट किए, बगैर हमने समय का इन्वेस्टमेंट किए हमको पैसा आता है, नहीं आएगा। उदाहरण के तौर पे अगर 50,000 रुपया भी किसी भी इंसान को किसी भी बिजनेस से कमाना है, तो आज के टाइम पे कम से कम 10 लाख रुपया लगाना पड़ेगा, इससे ज्यादा ही लगाना पड़ेगा, इससे कम नहीं लगाना पड़ेगा। किसी भी इंसान को अगर 50,000 तनख्वाह वाली नौकरी चाहिए, तो कम से कम 20 से 25 साल उसको पढ़ाई करना पड़ेगा। निवेश कितना किया? 25 साल का निवेश कितना किया? कम से कम 10 से 15 लाख रुपए की पूंजी भी लग जाएगी, तब मिलेगा। तो वेस्टीज में आप लाखों कमा सकते हो, वेस्टीज में आप हजारों कमा सकते हो। जो कारण आपने चुना सर, एक कारण वो तो पूरा होगा, लेकिन अगर आपने इस पॉइंट पे ध्यान दे दिया, सेम उसी तरीके से जैसे बाकी फील्ड में आपने ध्यान दिया है, पहले दो फिर लो, वेस्टीज भी देने के लिए तैयार है, लेकिन आप दे कहां रहे? अपलाइन बोलता है सर ये कर लो, बैग रेडी कर लो। अरे सर पहले कुछ कमाओ ना, क्या बात करो संजय भैया, आया कुछ है ये नहीं, आप कार्य लगाओ। वही इंसान अभी जब अप्रैल में अपने बच्चे का एडमिशन कराएगा, तो स्कूल से नहीं कहेगा पहले पढ़ाओ ना, इस बाद में ले लेना। स्कूल वाला क्या बोलेगा? ले जाओ। वेस्टीज देने के लिए तैयार है। इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट, यानी कि जो कारण आपने वेस्टीज करने का चुना है, वो कोई कारण छोटा कारण नहीं है डियर फ्रेंड्स। किसी ने लीव इलेजेंसी चुना है तो छोटा कारण है, कोई फाइनेंशियल फ्रीडम चुना है कोई छोटा कारण? सर बहुत बड़ा कारण है। अब तक के जीवन में वो हम प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए तो वेस्टीज करना चाहते हैं। तो ये होगा कब? जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट, निवेश की वचनबद्धता। निवेश किसके ऊपर? खुद को चेंज करने का। निवेश किसके ऊपर? बिजनेस को बिल्ड करने का। यही तो निवेश है। हमारा निवेश क्या है भाई? अगर हम किसी को समझाने के लिए वेस्टीज जा रहे हैं, तो यात्रा का खर्चा, अपने आप को एजुकेट करने के लिए लिटरेचर पेपर खरीदना है, वो खर्चा, अपना लुक, अपना हुलिया दुरुस्त करने के लिए हमें अपना ड्रेस मेंटेन करना है, वो निवेश, जूता खरीदा निवेश, बेल्ट खरीदा निवेश, सेविंग किट खरीदा निवेश, रोज दाढ़ी बनाने रोज बलेट लगेगा, रोज सेविंग क्रीम लगेगी निवेश, बाहर निकले हो खर्चा बर्चा भाई, चाय पानी हो गया निवेश, इवेंट में जाना है तो दो तरह के इवेंट अपने पास हैं, कुछ लोग फ्री वाले हैं और कुछ पैसे वाले हैं। तो फ्री वाले में भी ऐसा नहीं कि पैसा नहीं लगेगा, आप अपने घर से जाओगे ना 40 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो उसमें भी पेट्रोल का या जो भी खर्चा, लोगों को कॉल कर रहे हो, मोबाइल का बैलेंस जा रहा है, वो खर्चा। अब तो मजे की बात है, एक बार फुल कर लो, चाहे एक बार बात कर लो, चाहे महीने में 100 बार बात कर लो, पैसा उतने लगना, मजे ही मजे हैं।
आप नहीं करोगे तो भी उतना पैसा लग रहा है, करोगे तो भी पैसा लग रहा है, फिर खर्चा करो ना यार, पैसा तो लग चुका है ना। आपको इतना जीबी रोज मिल रहा, नहीं करोगे तो भी अगले दिन वो थोड़ी बैलेंस रहेगा वो फिर। ओके, तो निवेश, सीएसएस में जाना है निवेश, एसटीएम में जाना है निवेश, इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट। तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट कहां करना है? 70% अपने आप को एजुकेट करने में, 70% अपने आप को स्किल्ड करने में, इस पे इन्वेस्टमेंट करो। क्योंकि कोई भी बच्चा डॉक्टर बाद में बनता है, पहले इंटर बायो से करता है। कोई भी बच्चा डॉक्टर बाद में बनता है, पहले नीट एग्जाम की तैयारी करता है। आफ्टर सिलेक्शन डॉक्टर बाद में बनता है, डिग्री बाद में मिलती है, पहले 5 साल तक मेडिकल कॉलेज की टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल करता है। ओके, उसके बाद भी पैसे नहीं आते। जिस जिस सरकारी अस्पताल में उसकी पोस्टिंग हुई, वहां पे घर से रोज निकल के वो ड्यूटी कर रहा है। बड़ा पैसा ड्यूटी से नहीं आता जब तक वो खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करता, एक बड़ा एम्पायर यानी बड़ा अस्पताल नहीं खोलता। अस्पताल खोलने से भी नहीं आता जब तक वो वहां के वो जो बहुत सारे टूल्स होते हैं उसको खरीदता नहीं। ओवरऑल जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उतनी बड़ी कामयाबी। तो वेस्टीज के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है सर ना, मैं अगर आप कैलकुलेट करने की बात आऊं तो ज्यादा से ज्यादा भाग दौड़ अगड़म 22 मीटिंग सेमिनार, इस बिजनेस को बिल्ड करने में कितना खर्च आएगा? साल भर का 50,000 से भी ज्यादा नहीं आएगा। तो मान लो ना, एक आपसे अगर मैं पूछूं सर, अगर आप इस समय अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना तो लगभग कितना लग जाएगा? बोलेगा सर इतना करोड़ लग जाएगा, है ना। अभी लगन का टाइम चल रहा है, बहुत सारे लोग शादी उदी तय करेंगे, तो जितना सफल उतना इन्वेस्टमेंट मिलता है ना भाई। हम जैसे बहुत कम ही वीर बैठे हैं ना जो बिना दहेज के शादी करें। उम्मीद करता हूं कि वेस्टिजियन तो नहीं करेगा, तो एक नया काम तो हो ही सकता है कि यार हम बिना दहेज के शादी करेंगे अपना कारण पूरा करने का, है ना। लेकिन बहुत कम ही लोग मिलेंगे। बाहर दाम उन्हीं के ज्यादा लगते हैं जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट अच्छा से कर रखा है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे इशारों को समझ लीजिए और सुनो। वेस्टीज हमें भी मिला था, और हमारी बिरादरी के इसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं, है ना। जब वेस्टीज हमको मिला तो 8 साल तक यही वाला पॉइंट में नहीं करता था, इस वाले पॉइंट से मैं बड़ा दूर भागता था। जहां पे भी मीटिंग सेमिनार के नाम पे इन्वेस्टमेंट करने की बारी आई, अमरपाल पटेल, सुनो, जिस गली जाना नहीं उस गली के बारे में कोई चर्चा भी नहीं। आज भी ये आदत है, आज भी ये आदत है, लेकिन अब नुकसान वाली आदत नहीं है। तो मैं क्या करता था, जिस मीटिंग में जाना नहीं है उस मीटिंग के बारे में डाउनलाइन को भी नहीं बताता। 8 साल कब गुजर गए डियर फ्रेंड, पता ही नहीं चला। केवल फ्री वाला एक कार्यक्रम अटेंड करता था, सीएनटी, और दूसरा कार्यक्रम अटेंड करता था अवार्ड फंक्शन। ये दोनों में पैसे नहीं लगते। 8 साल गुजर गए, बहुत भाग दौड़ किया, 8 साल का वक्त दे दिया। भाग दौड़ में, पेट्रोलिंग में, इसमें उसमें बहुत सारे पैसे खर्च हुए। एक तरफ टीम बनती थी, दूसरी तरफ टीम मरती थी, समझ में नहीं आ रहा था। और 8 साल में केवल 17 लाख आया, मात्र 17 लाख। जून 2017 में यह एहसास हुआ कि सुन, वेस्टीज क्या है? मेडिकल कॉलेज। वेस्टीज क्या है? इंजीनियरिंग कॉलेज। मान ले तेरे को अगर डॉक्टर बनना है वेस्टीज का, तो मेडिकल कॉलेज की टर्म एंड कंडीशन को तो पूरी करनी पड़ेगी। अब वो अलग बात है, उसका जो डायरेक्टर है वो डंडा लेके पीछे नहीं दौड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? अर्थात तू वेस्टीज में तो है, लेकिन वेस्टीज में कामयाब होने के लिए जिस वजह से तू वेस्टीज करना चाहता, उसके लिए जो टर्म एंड कंडीशन वो तू फॉलो नहीं कर रहा है। अर्थात हम इवेंट का हिस्सा नहीं बन रहे थे। और नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया के अंदर गुरुदेव एक चीज बोलते हैं कि 3 गोल्डन रूल है, 3 सोने के नियम है सफल होने के लिए। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, सेल द इवेंट। तो ये मैंने पकड़ा। मैं सीएनटी के अलावा सीएसएस में जाना शुरू किया, सीएसएस के अलावा एसटीएम में जाना शुरू किया, बहुत सारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करी। मेरे को पहली बात है, मैं बीडब्ल्यूएस गाजियाबाद अटेंड करने गया था, कंपनी स्तर के भी पेड इवेंट को मैं नहीं अटेंड करता था। धारणा क्या थी, अरे होगा क्या यार, यूज करना, यूज कराना, मिलना मिलाना, यही तो है और क्या। तो इन्वेस्टमेंट, और मान लो 1 साल का
टीम को बिल्ड करने के लिए, भागने के लिए, दौड़ने के लिए, मीटिंग सेमिनार के लिए, एजुकेशन के लिए, मान लो कितना खर्च आएगा, मान लो 50,000 एक साल का। तो 8 साल अगर मैं 50,000 नहीं खर्च किया स्पेशली एजुकेशन के नाम पे, तो मैं कमाया कितना? 17 लाख। बचाया कितना? 50,000 गुणे 8 कितना हुआ? जून 2017 से 100% इन्वेस्टमेंट मैंने कहां करना शुरू किया? पहले एजुकेशन लेने के नाम पे, और टीम जब जाना शुरू किया तो टीम भी जाना शुरू करी। कहानी चेंज हो गई। आपको कुछ इवेंट मिलते हैं, जैसे सीएनटी में टिकट के नाम पे कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन आने जाने का खर्चा। सीएसएस में आपका अगर अर्ली बर्ड में लेते हैं तो 200 रुपया प्लस आने जाने का खर्चा। प्रोडक्ट ट्रेनिंग में कहीं कुछ लगता है, कहीं कुछ लगता है, प्लस आने जाने का खर्चा। इसके अलावा एसटीएम होता है, साल में आपको 12 महीने नहीं मिलेंगे, होता ही नहीं है, बहुत ज्यादा 3 बार 4 बार मिल सकता है। तो अगर मान लो हर 3 महीने पे भी आप रेजिडेंशियल प्रोग्राम अटेंड करते हो, तो एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम का खर्चा कितना है? राउंड फिगर हम 10,000 मान लें, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। एक सीएसएस का खर्चा कितना है? 200, तो साल भर का कितना हो गया? 12 दूनी 24। यानी नॉर्मल एजुकेशन लेने में, हर महीने की बात कर रहा हूं, नॉर्मल एजुकेशन लेने में रेजिडेंशियल प्रोग्राम के अलावा 1,000 से ज्यादा महीना नहीं लगेगा। और सब मिला जुला के देख लो तो 50,000 बहुत है। लेकिन अगर आपने 50,000 पहले साल खर्च किया तो आपका बच्चा नर्सरी क्लास पास किया, दूसरे साल खर्च किया एलकेजी पर, बिना पैसा किए, ना हम लोग पढ़े लिखे, ना पैसा खर्च किया हमारे बच्चे पढ़े लिखे, बिना पैसे के वो नहीं पढ़ रहे हैं। यानी लगाया लेकिन मिला कुछ नहीं, कोई गारंटी नहीं। यहाँ क्या है, हमने क्या किया? इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। इन्वेस्टमेंट सबसे पहला हमने किस पे किया? अपने आप को तैयार करने पे। इन्वेस्टमेंट हमने किस पे किया? अपना बैग रेडी करने पे। इन्वेस्टमेंट हमने किस पे किया? अपना लिटरेचर पेपर रेडी करने पे। इन्वेस्टमेंट हमने किस पे किया? डेमो किट बनाने पे। इन्वेस्टमेंट हमने किस पे किया कि अगर हम फील्ड में अपने अपलाइन के साथ या अकेले निकल रहे हैं तो हमारे बैग में कुछ प्रोडक्ट होना चाहिए, तो 4,000 5,000 10,000 का स्टॉक मेंटेन किया। इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमने किस पे किया? ट्रेवलिंग के लिए, कि कम से कम महीने में भाग दौड़ में इतना तो लग ही जाएगा। तो हमें क्या करना है? पहले क्या करना है? लगाना है, उसके बाद आना शुरू होगा। मैंने नहीं लगाया था, केवल भाग दौड़ करता था, 17 लाख पे संतोष करना पड़ा। और अभी 3,60,00,000 से ज्यादा खाते में आ चुका है, जिसमें 17 लाख माइनस कर दी। तो बाकी जितने आए वो कितने साल में है? 8 साल में। तो 8 साल बनाम 17 लाख, 8 साल बनाम ये जो चौथा पॉइंट मैं बता रहा हूं, या तो अमरपाल पटेल 8 साल बन जाओ पहले वाला, खूब पेट्रोल लगेगा, खूब दौड़ोगे, खूब भागोगे, लेकिन कहानी कुछ नहीं बनेगी। तो पहला सीएनटी, दूसरा सीएसएस, तीसरा एसटीएम, चौथा बेसिक ट्रेनिंग, वाई टू डू ट्रेनिंग, ट्रिपल टी। ये जो आपके डेवलपमेंट और आपके टीम के डेवलपमेंट के लिए जरूरी इवेंट्स हैं, उसमें निवेश करिए। निवेश से पीछे मत भागिए। कोई भी माँ बाप अगर ये डिसाइड कर लिया कि हमें अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, तो 2 तरह के माँ बाप होते हैं डियर फ्रेंड्स। एक होते हैं जिनको चेक काटना है, और दूसरे होते हैं जिनको व्यवस्था करनी है। हम आप में से 90% लोग इसी कैटेगरी में, व्यवस्था वाले में। तो व्यवस्था करनी है ना भाई, अभी कर लें। व्यवस्था कर ली है ना, अभी करके हम एजुकेशन ले लें। व्यवस्था करनी है, अभी करके हम स्किल्ड हो जाएं, ताकि हमें फिर आगे पैसा आए। तो इन्वेस्टमेंट पे फोकस करिए, यहां पे घबराइएगा मत। मोटा मोटी ऐसे समझ लो कि नॉर्मल इवेंट अटेंड करने में महीने का 1,000 का खर्चा, तो रिटेलिंग, आपके पास पैसा है तो आप पैसा लगा के बिजनेस को बिल्ड करिए। पैसा नहीं है तो कमा करके करिए। कमाने का तरीका क्या है? रोज सवेरे संजय सर बताता ही है, लगाना तो पड़ेगा। अर्थात अगर बीमारी है तो इलाज तो कराना ही पड़ेगा। अर्थात हम आपके घर की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? आप इशारा समझ रहे होंगे मेरा, ये वाली है। तो ये कैंसर अगर खत्म करना है तो इस पे फोकस करना पड़ेगा। यहां कंजूसी मत करिएगा। आज के बाद आपके किसी भी अपलाइन को ये ना बोलना पड़े कि चलो चलो, तो मतलब चलो, शोर सिफारिश मत करवाना। जैसे अभी बहुत सारे लोग एसटीएम के लिए शोर सिफारिश करवा रहे हैं। अरे भाई साहब, चल रहे हो, चलना है यस, नहीं चलना है नो। नहीं जाओगे तो अमरपाल पटेल पुराना वाला, जाओगे तो नया वाला। नया वाला जब पहली बार गया था तो व्यवस्था किया था, आपको भी क्या करना? व्यवस्था में कौन है? हम लोग टाटा बिरला अंबानी के खानदान के हैं, व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, कर लो।
और जो भी मैनेजमेंट है उसमें कोऑपरेट करो, ताकि ससम्मान आप इवेंट भी अटेंड करें, जिंदगी बदलें। इसके अलावा पांचवा और अंतिम पॉइंट है इस स्लाइड का, एटीट्यूड कमिटमेंट्स। एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया, एटीट्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण, रवैया वचनबद्धता, यानी एटीट्यूड दृष्टिकोण यानी कि रवैया, प्रतिबद्धता। कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता। रवैया किस चीज का? आप वेस्टीज में आ चुके हैं, जिस वजह से आप वेस्टीज करना चाहते हैं उसके प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है? मिलेगा, नहीं मिलेगा, पहले तो ये देख लो, क्या जो हमने चुना है क्या और लोगों को मिला है? हाँ, अर्थात हमें भी मिलेगा। तो सकारात्मक दृष्टिकोण है या नकारात्मक दृष्टिकोण है? चुन तो लिया है, लेकिन दृष्टिकोण क्या है? इसका मतलब क्या होता है, इसको आप समझो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और यहीं से सब कुछ बहुत चीजें डिसाइड होनी है। यह किसी कार्य, लक्ष्य या रिश्ते के प्रति समर्पण की भावना, सकारात्मक रवैया और वचनबद्धता को दर्शाता है। फिर से पढ़ रहा हूं, यह यानी एटीट्यूड कमिटमेंट, यह किसी कार्य, लक्ष्य या रिश्ते के प्रति समर्पण की भावना, सकारात्मक रवैया और वचनबद्धता को दर्शाता है। काम या जीवन के प्रति सकारात्मक रवैया यानी कि एटीट्यूड और उसे पूरा करने का वादा यानी कमिटमेंट। काम या जीवन के प्रति सकारात्मक रवैया और उसे पूरा करने का वादा यानी कि कमिटमेंट ही आपको कामयाब बनाएगा। फिर से पढ़ रहा हूं, काम या जीवन के प्रति यानी जो कारण आपने चुना है उसके प्रति और उसको अचीव करने के बाद जो जीवन आपका होगा उसके प्रति आपको रवैया क्या रखना पड़ेगा? सकारात्मक। अभी आपको आपका कारण मिला नहीं है, लेकिन दृष्टिकोण क्या रखना पड़ेगा? रवैया क्या रखना पड़ेगा? सकारात्मक। यस, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बनी है, बहुत सारे लोग इस कारण को पूरा करेंगे तो मैं भी कर लूंगा। दृष्टिकोण। अगर आपका रवैया, कई लोगों को मैं देखता हूं संजय सर कि वेस्टीज में आने के बाद भी बोलते हैं, प्रोडक्ट पे शक करते हैं। कई लोगों को मैं देखता हूं सर कि जो उनकी टीम बन गई है उन्हीं को उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। हेलो, तो आपका खुद के प्रति पहले रवैया बदल लो। दूसरा, आपके विचार से जो सहमत हो रहा है दैट्स वेरी गुड, उसके प्रति हमारा रवैया सकारात्मक तो अक्सर होता है, लेकिन जो हमारे विचार को नहीं मान रहा है उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होना? अरे कोई बात नहीं है, आज इसका सही वक्त नहीं है, आज इसका सही वक्त नहीं है, इसलिए मेरी बात को ये समझ नहीं पा रहा है, लेकिन जब इसका राइट टाइम आएगा। और हम क्या करते हैं, जो हमारी बात नहीं मानता कुछ लोग तो वही भिड़ लेते हैं, होबत तू साड़ू, काहेगा साड़ू, काहेगा तो ठीक है ना? तो एटीट्यूड यानी कि रवैया यानी कि दृष्टिकोण, तो सेल्फ चेंज यानी खुद को बदलने के लिए ये चीज होना बड़ा जरूरी है। तो आपका जो रवैया होगा, आप टीम के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, अपने प्रति, ये अच्छा रखिए। अपना दृष्टिकोण अच्छा रखिए। क्यों अच्छा रखिए? क्योंकि हजारों लोगों ने उस कारण को पूरा कर लिया है जिस कारण की प्राप्ति के लिए अब आप अपने घर से निकले। तो टाइम का ध्यान रखिएगा, टाइम कमिटमेंट का, वर्क कमिटमेंट का, पेशेंस कमिटमेंट का, विशेष ध्यान रखिएगा इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट का। 8 साल पहले वाला अमरपाल पटेल, 8 साल बाद वाला अमरपाल पटेल, जीवन में बदलाव यहीं से आया है। मैं सीएनटी को बोलता हूं सरकारी अस्पताल, ठीक है, लेकिन 1 रुपए में पर्ची जरूर कटती है, लेकिन लाइन लगाना पड़ता है। आपको लगता है केयर नहीं हो रहा, लेकिन बाकी जगह पे देखो भाई साहब, बड़े बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बेड मिलते हैं, बढ़िया एसी मिलता है, बढ़िया स्टॉप मिलता है, पैसा भी तो लगता है। तो ओवरऑल एक उदाहरण मैं दे रहा हूं फिलहाल। इस 5 पॉइंट्स को, ये पंच पांडव हैं, कितने हैं? माई कमिटमेंट कितने पॉइंट हैं? 5। इनको आपने आत्मसात कर लिया कम से कम 3 से 5 साल के लिए, तो जो आपने कारण भी आपने लिखा है ना, सेलेक्ट किया है ना, वो पूरा हो चुका होगा। और मजे की बात सुनो, उसके अलावा बहुत सारे आपको वार्ड बॉय कंपाउंडर भी मिल जाएंगे, अर्थात अन्य जो कारण आपने नहीं चुना वो भी उसमें से कहीं पूरा हो चुका होगा। मेरे तो हुए हैं,
मैं तो आया था किसी और के लिए, पता लगा विदेश यात्रा भी मिल गया, पता लगा लग्जरी कार भी मिल गई, पता लगा शानदार घर भी मिल गया, और सबसे बड़ी बात मान सम्मान इज्जत मिल रही है। पीठ पीछे भी कोई बुराई नहीं करता और सामने तो किसी की हिम्मत नहीं है। ओके, तो थैंक यू सो मच। और करे तो करता रहे। ओवर टू यू संजय सर, थैंक यू सो मच। हमारे सर करे तो करता रहे, अपना चेक Thank you, फ्री sir. तो हो रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। आज के इस महान सेशन के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लीडर्स की आंखें आपने खोल दी हैं। हम सब लोगों को एक उचित मार्ग दिखाने में इस सेशन ने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। मैं अपने तमाम साथियों से जो यहाँ पर बैठे हुए हैं इस समय, उनसे आग्रह करूंगा, ये सेशन हम लोग अपनी अपनी टीम के साथ में बैठकर देखें।